स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से यहाँ पर एक नया वीडियो लेकर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुलाम वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दरअसल हमारी जो गुलाम वंश की सीरीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि गुलाम वंश के 11 जो शासक थे उनके बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी जो है आप सभी के सामने रख दी है। मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, प्रत्येक शासक से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारी जो है मैंने आपके सामने रखी है, आप देख लीजिएगा उन सभी को। उसके उपरांत हम यहाँ पर गुलाम वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग गौर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर वो है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक यानी कि गुलाम वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो कौन था, इसका आंसर है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इन्होंने क्या किया, 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना की। तो पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक थे या संस्थापक थे, और इनके बाद कौन शासक बना? आराम शाह। दूसरा शासक कौन था गुलाम वंश का? आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का विवादित पुत्र था। तो इसका शासनकाल जो है 1210 में अल्पकाल के लिए रहता है। आराम शाह का शासनकाल कब रहता है? 1210 में अल्पकाल के लिए। तो यहाँ पे दूसरा शासक कौन था गुलाम वंश का? आराम शाह। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा? कब से कब तक रहा कुतुबुद्दीन ऐबक? जैसा कि हमने जान लिया कि वो संस्थापक था गुलाम वंश का, तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? इसका आंसर है 1206 से लेकर के 1210 तक। 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा, और इसके उपरांत 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद जो शासक बना गुलाम वंश का वो बना आराम शाह। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक? शमशुद्दीन इल्तुतमिश को, जो कि गुलाम वंश का तीसरा शासक था। शमशुद्दीन इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा शासक था, और इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो तीसरा शासक था, ये मैंने आपको बता दिया। इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा शासक था। इससे पहले आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर लाहौर से शासन प्रशासन किया था, यानी कि लाहौर से उन्होंने जो है शासन किया, उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो इल्तुतमिश था, जो कि गुलाम वंश का तीसरा शासक था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इनसे पहले के जो दो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, इन्होंने लाहौर से शासन किया, लेकिन शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने क्या किया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से शासन किया। इसलिए जो दिल्ली सल्तनत है उसका वास्तविक संस्थापक शमशुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये आपको मैंने अभी पहले प्रश्न में आपको बता भी दिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत 1206 में जब गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो गौरी की मृत्यु के बाद जो है ये मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि बनता है और यहाँ पर शासन करना शुरू करता है। प्रश्न नंबर 6 देखें, कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? कुव्वत उल इस्लाम नामक जो मस्जिद का निर्माण कराने वाला शासक था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक या गुलाम वंश का पहला शासक,
इसने क्या किया, कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया। प्रश्न नंबर 6 देखें, गुलाम उनसे के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? गुलाम उनसे के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये बहुत ही दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, दानी प्रवृत्ति का शासक था। ये लाखों में जो है दान दिया करता था, इस वजह से इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 7, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद गुलाम उन्स का अगला शासक कौन बना? शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद गुलाम उन्स का अगला शासक कौन बना? सबसे पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा शासक फिर आराम शाह बना, तीसरा शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश के बाद अगला शासक कौन बना, ये प्रश्न है यहाँ पे। कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना इल्तुतमिश के बाद। प्रश्न नंबर 8 देखिए, गुलाम वंश के किस शासक ने एकता प्रथा चलाई थी? एकता प्रथा चलाने वाला गुलाम वंश का शासक कौन था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यानी कि तीसरा शासक। इसने क्या किया था? एकता प्रथा जो है चलाई थी, यानी कि इसने अपनी रियासत को एकताओं में बांट दिया था, तो इसने एकता प्रथा चलाई थी। प्रश्न नंबर 9 देखें हम। प्रश्न नंबर 9 है आपका, सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश के किस शासक को कहा जाता है? सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश के किस शासक को कहा जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, तो इस वजह से इनको सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किस स्थान को बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किस स्थान को बनाया? ये प्रश्न पहले ही आपको जो है मैंने बता दिया है। तो किस स्थान को बनाया? लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक और जो आराम शाह था, इसने जो है लाहौर से शासन किया था। प्रश्न नंबर 11 देखिए, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी मृत्यु से ही पहले ही जो है रजिया सुल्तान को नियुक्त कर दिया था, जो कि इनकी पुत्री थी। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के जो तुर्की अमीर सरदार थे, जिनका सत्ता पर प्रभुत्व था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रजिया को जो है शासक नहीं बनने दिया, क्योंकि वो एक स्त्री थी, और रजिया के स्थान पर जो है शासक किसको बना दिया गया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसने बाद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में। जो काम अधूरा रह गया था, बाद में उसको इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। प्रश्न नंबर 13 देखें, तुर्कान ए चहलगानी का अंत करने वाला शासक कौन था? तुर्कान ए चहलगानी का जो अंत किया वो किसने किया? 40 अमीर सरदारों का जो दल बनाया गया था, उसका अंत किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। गुलाम वंश के नवे शासक गयासुद्दीन बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का अंत किया। प्रश्न नंबर 14 देखिए, ये भी उसी से संबंधित है, तुर्कान ए चहलगानी से। तुर्कान ए चहलगानी अर्थात 40 अमीर सरदारों का दल किस शासक के द्वारा बनाया गया? यानी कि यहाँ पे प्रश्न ये है कि जो तुर्कान ए चहलगानी या 40 अमीर सरदारों का दल था, ये किस शासक के द्वारा जो है बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। गुलाम वंश के तीसरे शासक इल्तुतमिश ने 40 अमीर सरदारों का ये दल बनाया था, जिसको बाद में गयासुद्दीन बलबन के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, यानी कि पतन कर दिया जाता है तुर्कान ए चहलगानी का। तो प्रश्न नंबर 15 हमारा यहाँ पे है, गुलाम वंश के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के इसने चलाए थे। अगला प्रश्न है हमारा, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा?
रजिया सुल्तान जो है कब से कब तक दिल्ली सल्तनत की शासिका रही? तो इनका जो शासनकाल था 1236 से लेकर के 1240 तक रहा। 1236 में अल्पकाल के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया जाता है, लेकिन ये एक अयोग्य शासक साबित होता है। इसके शासनकाल के दौरान जो इसकी माँ थी शाहतुर खान, इसका प्रभुत्व अधिक रहा, जिसके चलते जो है वहाँ के जो तुर्की अमीर सरदार थे उन्होंने इसको पद से हटा दिया, शासक के पद से हटा दिया और रजिया को जो है एक शासिका के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। तो ये 1236 से लेकर के 1240 तक जो है रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा। प्रश्न नंबर 17 है, रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? रजिया सुल्तान का शासनकाल 1240 में समाप्त हो जाता है और 1240 में फिर रजिया सुल्तान के बाद कौन शासक बनता है? बहराम शाह, रजिया का भाई है ये भी, यानी कि इल्तुतमिश का पुत्र। तो ये फिर जो है 1240 में गुलाम वंश का नया शासक बनता है रजिया सुल्तान के बाद। प्रश्न नंबर 18 देखें, गुलाम वंश के किस शासक ने पैबोस और सिजदा नामक प्रथाएं चलाई? ये ईरानी प्रथाओं को चलाने वाला शासक था गयासुद्दीन बलबन। इसने क्या किया? सिजदा और पैबोस नामक जो प्रथाएं थी वो चलाई, यानी कि सुल्तान के चरणों को चूमना और ज़मीन पर लेटकर अभिवादन करना, इस तरीके की प्रथाएं इसने चलाई अपने पद में प्रतिष्ठा करने के लिए, ताकि लोगों के भीतर एक जो है दहशत पैदा हो सके शासक की। यानी कि शासक जो है निरंकुश शासक था गयासुद्दीन बलबन, तो इसने इस तरीके की प्रथाएं चलाई ताकि लोगों के भीतर जो है डर का माहौल बना रहे। प्रश्न नंबर 19 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक गुलाम वंश का जो समापन हुआ उस समय अंतिम शासक कौन था? कैयूमर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न नंबर 20 है, गुलाम वंश का पतन कब हुआ? देखिए, अंतिम शासक था कैयूमर्स और कैयूमर्स का शासन जो है 1290 में अल्पकाल के लिए रहा। 1290 में कैयूमर्स की हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 1290 में। तो 1290 में गुलाम वंश का पतन हो जाता है और खिलजी वंश की स्थापना होती है। प्रश्न नंबर 21 है आपका, गुलाम वंश का कौन सा शासक था जिसने दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? यह प्रश्न शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने यहाँ से प्रश्न जो है शुरू किए थे, प्रश्न नंबर 2 या 3 के आसपास मैंने आपको बता दिया था कि जो दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाने वाला शासक था वो शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। प्रश्न क्या था? गुलाम वंश का कौन सा शासक था जिसने दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो कौन था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। प्रश्न नंबर 22 है, किस शासक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? इसको कहीं कहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोला जाता है। तो अजमेर में इस 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद थी, इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। प्रश्न नंबर 23 है, गुलाम वंश का 7वां शासक कौन था? गुलाम वंश का 7वां शासक कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह क्या था? गुलाम वंश का 7वां शासक था। गुलाम वंश में लगभग 11 शासक हुए, तो ये 7वां शासक कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का 8वां शासक कौन था? तो कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, रजिया सुल्तान का पति अल्तुनिया कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था? बठिंडा का। इसको भटिंडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भटिंडा भी इसको बोला जाता है। तो गुलाम वंश की जो रजिया सुल्तान थी 5वीं शासिका, इनके पति जिनका नाम अल्तुनिया था वो कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के थे? भटिंडा के, या बठिंडा भी इसको बोला जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, गुलाम वंश के किस शासक ने अपने राजत्व संबंधी सिद्धांत दिए? गुलाम वंश का कौन सा शासक था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत दिए थे?
तो कौन सा था? गयासुद्दीन बलबन था। प्रश्न नंबर 27 देखिए, गुलाम वंश का 5वां शासक कौन था? ये भी मैंने आपको बता दिया है अभी। गुलाम वंश का 5वां शासक कौन था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या थी? गुलाम वंश की 5वीं शासिका थी। प्रश्न नंबर 28 है आपका, गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? दास वंश या ममलूक वंश? दास वंश या ममलूक वंश के नाम से भी इस वंश को जो है जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, रजिया सुल्तान से पूर्व गुलाम वंश का शासक कौन था? रजिया सुल्तान से पहले, रजिया सुल्तान से पहले हालांकि 4 शासक रहे, लेकिन रजिया सुल्तान से ठीक पहले कौन सा शासक था? कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि रजिया सुल्तान का ही भाई था। तो ये रजिया सुल्तान से पहला शासक था, यानी कि पूर्व का शासक था। प्रश्न नंबर 30 है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर मैंने केवल 30 प्रश्न रखे थे। तो प्रश्न नंबर 30 आपका है, रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? रजिया सुल्तान के पिता का नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का तीसरा शासक था। ये रजिया सुल्तान का पिता था। तो यहाँ पर हमने गुलाम वंश से संबंधित लगभग 30 प्रश्न देखे। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। इसमें गुलाम वंश से संबंधित जो आरंभिक समय से लेकर के गुलाम वंश की 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की जाती है, और 1290 ईस्वी में कयूमर्स की जब हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद जो है गुलाम वंश का पतन हो जाता है और जो खिलजी वंश है उसकी स्थापना हो जाती है। तो 1206 से लेकर के 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासनकाल रहा। और इसमें कितने शासक रहे लगभग हमने उन सभी के बारे में संक्षिप्त जानकारी आप सभी लोगों को दे रखी है, पहले ही दी हुई है। तो यहाँ पर हमने केवल जो है गुलाम वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए थे। आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप सभी लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी आप ना भूलें, और साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी तरह की अन्य वीडियोस पाने के लिए हम आपसे फिर इसी तरीके की कोई वीडियोस लेकर के आप सभी लोगों के सामने आते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।